मानव तस्करी भारत में यह समस्या नासूर बन चुकी है। ऐसा नासूर जिसका इलाज नहीं दिख रहा है। इसका सबसे ज्यादा शिकार देश की आधी आबादी हो रही है, यानी लड़कियां और महिलाएं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का आंकड़ा कहता है कि पिछले एक दशक में भारत में हुई मानव तस्करी में 76% लड़कियां और महिलाएं हैं। ये वो हैं जिन्हें धोखे से, जबरन से देह व्यापार के दलदल में फेंक दिया जाता है। ऐसा दलदल जो जिंदगी को निगल जाता है, जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सिलीगुड़ी पुलिस ने इस गुनाह को अंजाम देने वाले गिरोह को वहां पहुंचा दिया है जहां उसका असली जगह है, यानी सलाखों के पीछे। कहानी प्रदीप महतो उर्फ वकील महतो की, जिसने न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियों को नर्क में बदल दिया। वकील महतो की कहानी किसी सिनेमा से कम नहीं। सिलीगुड़ी शहर के खालपाड़ा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और खालपाड़ा का ये गांधी मैदान का इलाका है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पता है कि गांधी मैदान का क्या महत्व है, और जानकारी के मुताबिक शुरुआती दिनों में प्रदीप महतो उर्फ वकील महतो इन्हीं खालपाड़ा के इलाके में, जो गांधी मैदान का जो आसपास का इलाका आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बड़े बड़े आपको गोडाउन्स मिल जाएंगे, दुकानें मिल जाएंगे, इन्हीं में किसी गेस्ट हाउस में वो काम करता था। लेकिन वो अपनी आदत से शुरुआती दिन से ही मजबूर रहा है। गफलती का काम उसने गेस्ट हाउस में करना शुरू कर दिया, और मालिक को जब इसकी भनक मिली तो वकील महतो को उसके काम से निकाल दिया गया। खबरें आने लगी कि इस काम में वकील महतो जल्द ही बड़ा नाम बन चुका था। कई शीर्ष लोगों के साथ इसके गहरे और अच्छे संबंध होने की खबरें भी सामने आने लगी थी, और वहीं कहीं न कहीं ये इंडिकेशन लोगों को साफ साफ मिल रहा था कि इसका मानो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर IPS गौरव शर्मा की टीम ने इन तमाम बातों को झुठलाते हुए वकील महतो के हाथों में हथकड़ी लगाई। जानकारी के मुताबिक वकील महतो ने खुद 2 शादियां की है। एक पत्नी का नाम मामोनी महतो है, तो वहीं दूसरी पत्नी का नाम नीलम महतो है। एक रेड लाइट एरिया के बने इसी मकान में रहती है, रेड लाइट एरिया में बने मकान में रहती है, तो वहीं दूसरी पत्नी संतोषी नगर में रहती है। और ताज्जुब की बात है कि पूरा कुल खानदान मिला के जिस्म फरोशी के इस गोरख धंधा में सिर से पांव तक डूबा हुआ है। ये कहानी है आसाम की रहने वाली उस अभागी लड़की का, जिसने अपनी जिंदगी के बारे में कई सुनहरे ख्वाब देखे होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी तो उसका कहीं और ही इंतजार कर रही है। वकील महतो ने चंद पैसे के लालच में रेड लाइट एरिया के इन्हीं तंग गलियों में उस लड़की को कौड़ी के भाव बेच दिया। इस वक्त हम वार्ड नंबर 5 में खड़े हैं। ये वही इलाका है जहां के वकील महतो रहने वाले बताए जाते हैं। हम आपको बता दें, इस पूरी घटना की जांच का जिम्मा सिलीगुड़ी थाना के IC सुदीप चक्रवर्ती के पास था, और IC सुदीप चक्रवर्ती ने बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जिस्मों के सौदागर वकील महतो को सलाखों के पीछे धकेल दिया। हालांकि ये पूरा ऑपरेशन आसान नहीं था। कई तरह के चैलेंजेस सामने मुंह खोले खड़े थे, लेकिन कहावत है कि वर्दी वाले अगर सिंघम कुछ ठान लें तो फिर उन्हें रोकना किसी के बस के बाहर की बात होती है।
पुलिस कमिश्नर आईपीएस गौरव शर्मा की टीम ने अपने शानदार काम का प्रदर्शन करते हुए 6 जून 2021 को आसाम की उस युवती को रेड लाइट एरिया से आखिरकार रिकवर कर ही लिया। फिलहाल वकील महतो जेल की चक्की पीस रहा है, लेकिन सिर्फ ट्रैफिकिंग मामले में ही नहीं वकील महतो सिर से पांव तक डूबा हुआ था, बल्कि उसके ऊपर कई मामले दर्ज किए गए थे। इस केस में कुल 7 लोगों पे मामला दर्ज हुआ था और हम आपको बता दें वकील महतो जो कि फिलहाल जेल में है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य लोगों पे जो केस दायर हुआ था फिलहाल वो बेल पे बाहर है। वकील महतो तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन फिलहाल कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार उस युवती के साथ क्या हुआ, वो युवती कहां है। तो हम आपको बता दें कि वो युवती अपने माता पिता के साथ असम जा चुकी है और जानकारी यह भी मिली थी कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद असम पुलिस भी सिलीगुड़ी आई थी। वकील महतो प्रकरण का जब भी जिक्र किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईसी सुदीप चक्रवर्ती का नाम याद किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर आईपीएस गौरव शर्मा की टीम इन दिनों बेहद शानदार काम का प्रदर्शन कर रही है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुदीप चक्रवर्ती ने बेहद सराहनीय काम किया है। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना जाता है, लेकिन भारत में ये दूसरा सबसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एशिया में तो भारत ऐसे अपराधों का गढ़ माना जाता है। जिंदगियों और घरों को तबाह करने वाले इस महामारी को रोकना होगा और ये तभी संभव है जब इसको लेकर हम सभी जागरूक हों। सरकार और पुलिस की मदद करें ताकि जिस्म के सौदागरों के गुनाहों का हिसाब हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार एक और क्राइम रिपोर्ट के साथ आपसे दोबारा जुड़ूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।